इग्नू में इंटर्नशिप का वाइवा होने वाला है एंड समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या पूछा जा सकता है और कैसे कैसे जवाब देना है। सबसे पहले तो फोकस करना है आपको कि आप टाइम पे अपने मोबाइल के साथ या फिर जैसे भी आप कंप्यूटर के सामने हैं, वेबकैम के साथ हैं, जैसे भी हैं, प्रेफरेबली मैं भी मोबाइल यूज़ कर रहा था अपने टाइम पे, अगर ऑनलाइन होने वाला है तो। बाकी हो सकता है कुछ कुछ जगह पे ऑफलाइन भी होता है। अगर ऑनलाइन होने वाला है तो भी टाइम पे रहिएगा, अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि अगर मिस कर दिया तो हो सकता है या तो लास्ट में ले या तो हो सकता है एब्सेंट ही मार्क कर दें। तो दोनों ही सूत्रों में टाइम पे रहिएगा, और ऑनलाइन में तो खासकर। दूसरा, आपने इंटर्नशिप फाइल बनाई है, आपको पता है आपने कैसे बनाई है। कभी कभार घबराहट में बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इंटर्नशिप उसने कहाँ से करी थी, उसका नाम रिकॉल नहीं कर पाता। रिलैक्स, अपने सुपरवाइज़र का नाम ध्यान रखिएगा, इंटर्नशिप अपने कहाँ से करिए ध्यान रखिएगा, एंड वो पूछ रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, तो आप ऑनेस्टली बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। लाइक डोंट बी वेरी मच वेग, थोड़ा सा स्पेसिफिक होने का ट्राई कीजिएगा, एंड मेक देम आस्क यू क्वेश्चंस, क्योंकि आपने इंटर्नशिप कर रखी है। तो वो सबसे पहले तो ये बात जानना चाहते हैं कि क्या आपने सचमुच इंटर्नशिप की है या फिर नाम की करी है। तो बी कॉन्फिडेंट कि आपने इंटर्नशिप जो करी है उसके बारे में आप बात कर पाएँ। दूसरा, हो सकता है वो 1 से 2 केसेस के बारे में पूछें। स्टार्टिंग के 2 केसेस अच्छे से समझ लीजिएगा क्या होता है क्या नहीं था, एंड क्या नाम है, हो सकता है एग्जामिनर का मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो इधर उधर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में रेपो अच्छी सेट कर देंगे कि हाँ, लाइक मेरे से पूछा गया था कि आपका इंटर्नशिप का कैसा रहा एक्सपीरियंस, मैंने बोला मैम सच बोलूँ तो बहुत ही हेक्टिक था और बहुत ही स्ट्रेसफुल था, एंड आई वॉज़ वेरी ऑनेस्ट। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तो मैंने कहा मैम मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं था, इग्नू का स्टूडेंट था, एंड वहाँ सब इंटर्नशिप करने आए थे, वो अच्छे अच्छे कॉलेज से थे, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी या टिस से थे, तो बहुत ज़्यादा मुझे इन्फीरियर महसूस हो रहा था, एंड उनको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज थी जो कि मुझे नहीं थी। एंड जो इंटरव्यूअर था, जो वाइवा ले रहे थे, लेने वाली एग्जामिनर थी, वो थोड़ा सा एक्चुअली समवट इम्प्रेस हो गई कि आई एम बीइंग वेरी मच ऑनेस्ट, एंड इसलिए उन्होंने ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछे, एंड मैंने अपना ऑनेस्टली एक्सपीरियंस शेयर किया। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस आपका आप जो मैंने बोला वही शेयर करें, नहीं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिएगा, एंड ट्राई टू बी लाइक, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें आप बिल्डअप करो। जितना आप इंटर्नशिप के आसपास क्वेश्चंस को आंसर करोगे और जितना आप स्पेसिफिक रहोगे, उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि अगर एग्जामिनर कुछ उल्टा सीधा पूछ रहा था कहीं और से, कोर्स से कहीं से भी पूछ सकता है, तो देर आर गुड चांसेस कि आप वहाँ फंस सकते हो। तो जस्ट ट्राई टू बी काम, जस्ट ट्राई टू बी रिलैक्स। इंटर्नशिप आपने कर रखी है तो बस अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम ठीक से ध्यान रखिएगा, अपने सुपरवाइज़र का, आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या इंटरवेंशन करी आपने, मतलब सारे केस याद भी ना हो तो स्टार्टिंग के 2 केस याद हो, दैट इज़ इनफ। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का ध्यान रखिएगा कि किस टाइप के पॉपुलेशन आपने जो है काउंसलिंग करी, और उनको अगर थेरेपी इंटरवेंशन दी तो क्या दी, अगर नहीं भी दी तो बोलिएगा कि मैम मैं ऑब्जर्वेशनशिप में था, हालांकि मैंने साइड में जो भी 1-2 केसेस में जो अपनी इंटरवेंशन करी वो बताइएगा। मतलब ट्राई टू बी एज मच ऑनेस्ट एंड एज मच ट्रांसपेरेंट, एंड try to be relaxed. That is all.